हरियाणा चल देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष कोत की राम राम। साथियों, जींद जिले का सुदकन कला गांव में है और पंचायती चुनाव जो चल रहे हैं उसी को लेकर न बहुत सी समस्या गांव की आ रही है, गांव के लोगों की। और जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं वो किस तरह से इन समस्याओं का समाधान करेंगे, क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जो डोर टू डोर करें लोगों से मिल रहे हैं, क्या क्या समस्या लोगों की आ रही है। तो सारी जो बातचीत है, जो हमारे साथ रवि हैं जो भावी प्रत्याशी सरपंच हैं, इनसे जानकारी लेवांगे किस तरह से ये समस्याओं का समाधान करेंगे और क्या क्या समस्या इनके लिए सामने आई है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को हाथ जोड़कर राम राम। सर देखिए, आप भावी सरपंच हैं, प्रत्याशी हैं, तो सर सबसे पहले आपका उद्देश्य क्या रहेगा? चुनाव जो आप लड़ रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या गांव को लेकर कि ये गांव की समस्या तो दूर होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम पानी की, जो हमारे गांव में सबसे पहले हम पानी की समस्या है इसको हम सोल्व करेंगे। जो जैसे कि तालाब का जो गंदा पानी है उसको अलग रखेंगे और जो भैंस के लिए पानी है, पशुओं के लिए, उसका पानी हम अलग रखेंगे और एक अच्छे से डिस्पोजल टाइप में मतलब वो बनाया जाएगा। जैसे जी सप्लाई का पानी जो हर घर तक नहीं पहुंच पाता, जो मतलब गांव के अंदर है उन तक नहीं पहुंच पाता, तो किस तरह से आप पहुंचाओगे उस पानी को? जिसके लिए अलग अलग तो बूस्टर बनाए जाएंगे। जहाँ पे पाइपें टूटी हुई है, सीवरेज लीकेज है, उनको अच्छे से ठीक कराया जाएगा और चारों तरफ गांव में घर घर पानी चले जाएगा और आरओ की भी सुविधा कराएंगे। और देखा जी गांव में जैसे गलियों में भी साफ सफाई नहीं है, तो आपने क्या सोचा कि किस तरह से साफ सफाई हो सके जी गलियों में? गलियों में सफाई सबसे अच्छे मतलब जितने भी वर्कर हैं उनको और भी ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करने की कोशिश करेंगे। जितने वर्कर कम है उनको उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी और सभी साथ मिलकर हम उसकी गलियों की जो भी सारी सफाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब संख्या बढ़ाने से रोजगार भी मिलेगा और गांव की सफाई भी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे देखा जी आजकल जैसे पढ़ाई का क्रेज की बात करा तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अपना जी गांव से जैसे साधनों की बहुत कमी है, जैसे लड़कियों भी जाओ लड़के भी जाओ हैं, तो जी आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। अगर जो लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए तो देखो पढ़ाई का रुझान नहीं बढ़ेगा बच्चों का, मतलब बुराइयों से बचेंगे। तो आपने लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचा है? हाँ, लाइब्रेरी भी कराएंगे, अपने जो जितने मोहल्ले वाइज लाइब्रेरी कराएंगे और बुकों का समाधान। हाँ, बुकों का समाधान करेंगे और जो डिजिटल बनाने की कोशिश करेंगे, कंप्यूटर ये सारी चीज़ें, और अच्छे मतलब इस चीज़ों से जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको मतलब नशा से और हर चीज़ से मतलब बचने की चीज़ों से दूर रहेगी। और खेल स्टेडियम के बारे में कैसे? देखो जी गांव के बच्चे हैं जो खेलों में बहुत दूर तक नाम कमा जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक गांव के बच्चे खेल रहे हैं, तो स्टेडियम की किस तरह से व्यवस्था करोगे आप? खेल के इसके लिए स्टेडियम बनवाएंगे और अच्छे मतलब एक अच्छा कोच चुनेंगे जो मतलब ओलंपिक हो या गोल्ड मेडल हो, उसके लिए उसकी सुविधा करेंगे। और मतलब हर साल में खेलों का आयोजन किया जाएगा? हाँ जी, हर साल। हाँ जी। और देखो जी गांव में देखा कई बार कि अंधेरा रहा पूरे गांव में, मतलब सार्वजनिक जगह पे लाइटें नहीं है और चोरी की वारदात भी होती रहा जी, और इसका जी किस तरह से समाधान करोगे? इसके लिए हमने जो चौक बाई तो लाइट लगाएंगे और सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे ताकि चोरी चारी से और जो चोरी हो गई, जो नशे हो गए या जो वारदात चली उनसे बचे रहेंगे। हाँ जी। तो जी आप गांव में जैसे जा रहे हो, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है और क्या क्या समस्या लोगों की आपके सामने आ रही है? रुझान ये बस यही बोल रहे हैं गांव वाले कि भाई पानी की समस्या है या चोरी हो रही है या फिर बच्चों के खेल के लिए है। और एक जी सरकार की कुछ योजनाएं हैं, मतलब जो ज़रूरतमंद गरीब परिवार के लिए हैं, वो उन ज़रूरतमंद लोगों को नहीं पहुंच पाते उन तक, मतलब जो समृद्ध है वो उस स्कीम का फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन जिसको ज़रूरत तक नहीं पहुंच पाती। अगर आप सरपंच बनो तो आप किस तरह से उन ज़रूरतमंद लोगों तक वो स्कीम पहुँचाओगे? जो भी सरकारी स्कीम होगी ना, वो उसका बैक अदा मेरे घर के बाहर जो हमारा ग्रांट आएगा, जितने हमारे खर्च हुए हैं, सारी चीज़ जो भी स्कीम होगी 12 हमारे मेन गेट पे लगी मिलेगी। हर कोई बंदा आके हमारी लिस्ट चेक कर सकता है और उसके लिए जो गरीबों की स्कीम होगी वो हर गरीब को जरूर मिलेगा, उसका हक मिलेगा। हाँ जी, उसके लिए हम खुद संघर्ष करेंगे और हमारे जो भी गाँव होगा हम जरूर करेंगे हेल्प। तो गाँव के लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हो? गाँव के लोगों से तो यही अपील रहेगी, हमने एक मौका दिए जाए, जो जिस पद पे हम चुने और जो हमारे जो जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला है जी उसको
मौका दे सेवा करने का। मतलब जो काम में आपने वादे किए उनको पूरा निभा। हाँ जी, पूरा गाँव का विकास होगा। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। राम राम ताऊ। ठीक सो। हाँ ठीक है। ताऊ ये रवि भाई कह रहे कि जो भी समस्या उनका मैं सभी का समाधान कर दूंगा, आपने लग गए ये समाधान कर देंगे। करेंगे नहीं नु क्या करा चुनाव में तुम भी कह दिया कर हैं ना करेंगे राम राम। ये भी कह दिया जी, देखो चुनाव का टाइम है, वोटां टाइम पे है कि वादे तो सारे कर दिए लेकिन निभाता कोई नहीं। नहीं जी, ये रवि अगर सरपंच बनता है गांव का विकास होगा और गांव के हित के में काम करेगा। विश्वास है जी आप? विश्वास है जी, पूरा मौका दे गांव एक बार सरपंच बनने के बाद, फिर देखे गांव क्या क्या विकास होता है गांव में। ठीक है, राम राम ताऊ जी। राम राम। ठीक सो जी। हाँ बिल्कुल ठीक। ताऊ जी क्या लगा आपने, ये रवि काम करा देगा जो कह रहे हैं गांव की जो समस्या बने? हाँ जी, रवि काम कराओगा, हम साथ में मिलकर करवावांगे। मतलब सब मिलकर से? हाँ सब मिलकर गांव में एक बार हमारे को मौका दो सरपंच बनने का। जो गांव की समस्या है, लाइट की है, स्टेडियम की है, ये तालाब है पानी का, गंदा कार साफ का, ये अलग अलग बनवावांगे। जो गांव की फिरनी रह रही है एक बहर की, वो भी सरकार से करांगे रिक्वेस्ट, उसको भी बनवावांगे। मतलब गांव की जितनी भी समस्या है नहीं, कोशिश करांगे हर चौक पे CCTV कैमरे लागे। जो पूरे गांव के सहयोग से पूरे गांव का जो भी समस्या सभी का समाधान करने का प्रयास। हाँ, सभी समस्या का समाधान करने का गांव के साथ मिलकर गांव भी सहयोग करेगा हमारा, और हम भी करांगे। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, सरपंच बनाई जाए, रवि को जो समस्या होगी उसको हल करेंगे। देखो जी, अगर सब मिलकर ना समस्या हल करने की सोचोगे तो बिल्कुल हो जाएगी। हाँ जी, देखो गली गली में लाटें लगाई जाएगी, सारा काम के वो करे जाए। राम राम भाई। राम राम भाइयों, सभी ने राम राम हाथ जोड़ कर विनती है, एक बारी हमारे को सेवा करने का मौका दिया जाए। हम हर एक समस्या का समाधान करेंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे पीने का, और घर घर सभी को लाइट की सुविधा गवर्नमेंट से दरखास्त करेंगे कि गांव में 24 घंटे बिजली की सुविधा कराई जाए। बच्चों के लिए पूरी देखभाल करी जाएगी, बच्चों के लिए स्टेडियम वगैरह की पूरी सुविधा करी जाएगी जी। कोई भी समस्या होगा सारी समस्या गाँव के साथ मिलकर समाधान कराया जाएगा। अगर बनना पहले तो सारे कहूँ आप कर देंगे, लेकिन बाद में कितना कर पाए ना जी, गांव के साथ ही, हम तो गांव के साथ ही हैं जी। पूरा गांव का सहयोग? हाँ जी, पूरे गांव के साथ ही हैं हम तो जी। बिल्कुल। हाँ जी। राम राम ताई। ठीक सो। राम राम ताई। राम राम। ठीक सो। ठीक। यू रवि भाई कहा जो भी समस्या गांव की मैं करा दूं, और सरपंच बनावा है तो गांव हाँ सारी ये करवाएंगे। करा देगा? हाँ जमा करके क्या करा ताई, वोट मांगना तू झूठ बोल जा करा है, कह देंगे वोट दे इधर, फिर बाद मान दे भी को नहीं मान ले भाई के किसी को मैं बड़ी गई। अच्छा, मैं को नहीं बढ़ रही किसी का। ताई बात तो सही कहा कि मैं बढ़ रही किसी का। राम राम जी। राम राम। तो लगा जी अपना काम करा देंगे, जो वादे करवाओगे सारे वादे पूरे कराएंगे, कंधा का कंधा मिला के चलाएंगे। मतलब पूरे गांव के सहयोग से? पूरे गांव के सहयोग से पूरा बढ़िया काम करवाएंगे। बिल्कुल, अगर सबका सहयोग है देखो जी, कोई काम मुश्किल भी नहीं है, फिर काम करवाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार ये गांव है, हमें को सेवा करने का मौका देवे तो पूरा काम करके दिखाएंगे। हाँ। राम राम जी। तो आप क्या कहना चाहोगे, जैसे जी रवि जी ने बोला कि जो भी समस्या है गांव की वो सभी समस्याएं दूर कर जाएं, तो आपने लगा जी रवि जी अगर सरपंच बना तो गांव की समस्या दूर कर देंगे? हाँ जी, अगर गांव वालों का सहयोग होगा तो वो जरूर करेंगे, अगर गांव वाले साथ देंगे इनका तो। जी बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया बताया, अगर गांव वालों का सहयोग मिलेगा, अगर गांव का सहयोग मिला है तो देखो कोई भी काम बड़ा नहीं है। अगर गांव खड़े हुआ है तो साथ में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वो काम हो जाएगा, बिल्कुल आसानी तो हो जाएगा अगर गाँव साथ में है तो। आपने विचार सुने रवि भाई के, जो भी समस्या है उन समस्याओं दूर करने के लिए भी उन्होंने बताया कि इन समस्याओं सभी को दूर कर देंगे अगर एक बार गांव मौका देवा है तो। साथियों, आपने इनके विचार सुने हैं, उस पर आपने कमेंट देकर अपनी राय जरूर देनी है कि इनके विचार आपने कैसे लगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके दोस्तों, मिला नेक्स्ट डे में। वंदे मातरम।